अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास और वहाँ की अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, प्रोग्रेस की बात करती हैं, डेफिनेटली जो उनके अंडर आता है, जो उनके रीजन में आता है, ओरिजिन में आता है, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स मीन कि ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पर हो रही है जो हमारे रीजन में आता है, दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं। हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ में क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस बंदे के बारे में सोचें जो आपके साथ लॉयल है। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पर उठी गया इसके ऊपर, दैन मुझे पता चला। वरना उस रिसर्च वर्क से पहले मुझे ये लगता था कि शायद मेरी तरह भी बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता होगा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जो कभी नहीं सोल्व होगा। मेरे ज़हन में ये था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि 55% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर दैट इज़ जम्मू, वो इंडिया के अंडर आती है। एंड 30% ऑफ द लैंड जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है और एज वेल एज आज़ाद कश्मीर के नाम से जिस एरिया को हम जानते हैं, वो 30% लैंड हमारे पास है एंड 15% चाइना के पास है। अगर आप देखें तो इस वक्त कश्मीर का ज़्यादा लैंड इंडिया के पास और वहाँ की अगर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, प्रोग्रेस की बात करती हैं, डेफिनेटली जो उनके अंडर आता है, जो उनके रीजन में आता है, ओरिजिन में आता है, डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। दैट्स मीन कि ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पर हो रही है एंड इट्स इज़ अ गुड थिंग। ये कि ज़्यादा डेवलपमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी एरिया में देखती हूँ जो इस वक्त इंडिया के अंडर है। बिकॉज दे आर हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम अपने आज़ाद कश्मीर जो हमारे रीजन में आता है, दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% वो सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फ। हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ में क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाउ यू कैन से दैट कि कश्मीर विल बी द रीजन ऑफ पाकिस्तान। जब आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहे, अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है। कवल वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पर पानी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें, बॉर्डर के उस पार तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ की वुमेंस को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पे हर साल मेगा जॉब फेयर लगता है जिसमें हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है नौकरियाँ दी जाती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो है जॉब्स दी जाती हैं। तो उसके बरक्स आप मुझे बता दें कि पंजाब में भी कभी जॉब फेयर लगा है? यार ऐसा कभी नहीं हुआ। हम देखें जो हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 दफ़ा मुल्क के, नवाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट का काम किया, पंजाब में किया। पंजाब ने तो उसी चटना है जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें लगती हैं, आप वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे उनकी डेवलपमेंट का काम दिखा दें, सिंध में दिखा दें। यार सिंध में तो उन लोगों ने काम नहीं किया है, PPP किया ना। क्या काम किया उसने? वो IT के नाम पे लोगों को एक वो दिखा दिया कि वी विल डू दिस। उन वहाँ पर IT डेफिनेशन नहीं पता नहीं, ठीक है। देयर इज़ अ थिंग कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने पंजाब वाले चाहते हैं हम सिंध वालों को खा जाए, सिंध वाले कहते हैं कि जी हम बस अपने में ही रहे रीजन। ये सिर्फ आपको इमरान खान ने जोड़ के रखा है, एक लड़ी में पुरो के रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमरान इज़ अ खान और वो किसी ना किसी तरीके से साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने हैं तो ही सारी चीज़ें, जब तक हम खुद वन नहीं ना होंगे, जब तक हम लोग अपने अंदर से सेल्फिशनेस नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोग कश्मीर को अपना पार्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये 76 साल से मसला है तो हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। दोनों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज बैठो, मैं उसको कंट्री डिक्लेयर करना चाहती हूँ। आई वांट कि यार उस रीजन को आप जो है देखो, आप बैठो, टेबल टॉक करो, इंडियंस बैठे, भारत के कुछ लोग बैठे, पाकिस्तान के कुछ लोग बैठे, कश्मीरियंस, और वहाँ पे जाके सर्वे करें कि वो लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, कश्मीर का फैसला Who the hell we are? हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि उन्होंने किस कंट्री में जाना है? क्या उनकी कोई जाती राय नहीं है? वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो उन्हें रिसोर्सेज देगा, जो जैसे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। जो हमारे पास हिस्सा आता भी है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरी बात सुनो,
आज़ाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। इससे बड़ी हमारे मुंह के ऊपर क्या चपेड़ होगी कि जिस खित्ते की बुनियाद पर हमने इंडिया के साथ 75 सालों से 77 सालों से मतलब दुश्मनी डाली हुई है। वो कहते हैं ना, इट कुत्ते दा वैर पाया हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हम तो इंडिया का हिस्सा है, हमने तो इंडिया के साथ इल्हाक करना है। जो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਨੀ ਜਾਨ नहीं छड़ता। ठीक है, ਉਹਦੇ वास्ते बड़िया कुर्बानियाँ देनियाँ पैंदियाँ हैं। ये सारे भुल गए ने। हम कहते हैं, हम लोग ढिंडोरा ये पीटते हैं कि हमने जब इस मुल्क को हासिल किया था 1947 में, तो हमारी हड्डियाँ ईंटों की जगह, गोश्त गाड़े की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ था। फिर हमने इस मुल्क को हासिल किया है। कितने कहने हो ताड़े जज्बे हो आप अपने कश्मीरी भाइयों के लिए तो खड़े नहीं हो सकते। हाउ यू कैन से दैट? वो आपके आबाजाद ने किया था, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। व्हाट डिड यू डू? मैंने क्या किया अभी तक? क्या किया? जस्ट क्वेश्चन मार्क आप आगे लगाओ, आपको फिर पता चलेगा। कश्मीर को छोड़ के, उस आज़ादी को छोड़ के, उस जन्नत को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आएंगे जहाँ पे आपका यूनिट 65 रुपये चल रहा है, जहाँ पे आपका जो डॉलर है वो 300 तक पहुँच गया, पेट्रोल का रेट भी 300 प्लस है। और आप आज़ाद कश्मीर में देखें भाई डॉलर का रेट क्या है, वहाँ पे सब्ज़ी किस रेट पे है, वहाँ पे आटा किस रेट पे है, वहाँ पे एजुकेशन का आप निज़ाम देखें। आपको लगता है कि वो वहाँ पर 81 रुपीज़ का डॉलर छोड़ के 300 रुपये का डॉलर ख़रीदने आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस बंदे के बारे में सोचें जो आपके साथ लॉयल है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ये कोई जो ये लोग कहेंगे ना वफादारी नहीं की इन्होंने पाकिस्तान के साथ, तो आप लोगों ने कौन सा कर लिया है? पाकिस्तानी ये डिज़र्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने। एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते, देन यू आर नथिंग। और मेरा ख्याल है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए। आप वहाँ का सर्वे सिंपल सोल्यूशन सना इज़ कि आप वहाँ पे जाएं, सर्विस करवाएं, वहाँ की ऑडियंस क्या चाहती है वो देखें, और 2 चीज़ें रखें, बल्कि 3 चीज़ें रखें। एक ये रखें कि क्या आप इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, दूसरा आप ये रखें कि क्या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और तीसरा ये रखें कि सिर्फ आप खुद की बेसिस पे चलना चाहते हैं, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत, मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। और खुद मुख्तार रियासत में भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। देखिए, उनके पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। हम दोनों ममालिक को, इंडिया और भारत को और पाकिस्तान को, कश्मीर की ज़रूरत है, और कश्मीर को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि अपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। 26 अक्टूबर 1947 वो तारीख जिस दिन जम्मू कश्मीर रियासत भारत संघ में शामिल हुई। इस बात को आज 76 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी लोगों के जहन में आज भी ये घटना रहती। तमाम अखबारों और किताबों में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने की कहानियाँ छपती है। आज हम भी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की कहानी बता रहे हैं। हम बताएंगे कि राजा हरि सिंह को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए कैसे मनाया। कश्मीर के भारत के विलय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का क्या योगदान था। ये बात हम सबको पता है कि हरि सिंह विभाजन के वक्त ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, ना ही भारत के साथ। वो कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन कश्मीर की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी। विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ और सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ शुरू हो गई। इधर जेल में बंद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला हमेशा मुस्लिम लीग और जिन्ना के विरोधी थे। उनकी रिहाई के बाद पंडित नेहरू से दोस्ती और गहरी होने लगी। ये सब बातें पाकिस्तान और जिन्ना को पच नहीं रही थी। उसे लगा कि अब कश्मीर भारत में विलय कर लेगा। जैसे तैसे सितंबर का महीना 22 अक्टूबर आया और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तान से घुसे कबायली लड़ाके तेजी से कश्मीर में आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर में कत्ले-आम मचा था। ये देखकर महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को बचाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी। हरि सिंह ने 25 अक्टूबर को श्रीनगर छोड़कर जम्मू कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला लिया। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसके अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कबायलियों को खदेड़ दिया। अब समूचा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हरि सिंह ने श्रीनगर छोड़ने से पहले विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 15 अगस्त 1947 से ही सरदार पटेल कश्मीर को भारत में विलय कराने की कोशिश में लग गए। जो कुछ भी हो सकता था सरदार पटेल ने वो सब किया, लेकिन राजा हरि सिंह
को इसके लिए राजी करना इतना आसान नहीं था। अंत में हरि सिंह को मनाने की जिम्मेदारी आरएसएस प्रमुख गोलवलकर को दी गई। कहती वाल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले की किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन, पूर्व आईएएस अरुण भटनागर की किताब इंडिया शेडिंग द पास्ट में महाराजा हरि सिंह और गुरु जी की मुलाकात का विस्तार से वर्णन है। गुरु जी 17 अक्टूबर 1947 को फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने 18 अक्टूबर की सुबह महाराज से मुलाकात की। गुरु जी ने महाराज से भारत में विलय होने की बात कही तो इसके जवाब में महाराज सिंह ने कहा, मेरी रियासत पाकिस्तान पर निर्भर है। यहाँ के रास्ते सियालकोट और रावलपिंडी से गुजरते हैं तो एयरपोर्ट लाहौर में। भारत से हमारे रिश्ते कहाँ हैं? इसके जवाब में गुरुजी ने कहा, आप हिंदू महाराजा है, अगर आप पाकिस्तान में गए तो आपकी हिंदू प्रजा पर संकट आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।